ये आज्ञा चक्र की स्थान है। और उसके ऊपर जो लास्ट में दिख रहा है टॉप पर, वो है सहस्त्रार चक्र। ये जो आज्ञा चक्र है गहरे नीले कलर का है, ये स्काई ब्लू है, ये डार्क ब्लू है, और यहाँ जामुनी कलर, ये व्हाइट कलर भी बताते हैं इसे। ओके, कलर आपके समझ में आ, उसकी बुद्धि की चालना देने के लिए ये चक्र काम कर रहे हैं। अगर ये चक्र ये ब्लॉक हो गए तो हम कोई काम नहीं कर सकते, ये कोई काम ठीक से नहीं हो सकते, ना ठीक से जी सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे अपार्ट शक्ति का अगर यूज होना है तो हमें इन चक्रों को बैलेंस रखना है, जागरूक रखना है। ये 7 एनर्जी केंद्र हमारे रीढ़ में स्थित है। देख लें आपने जो पीछे देखे 7 चक्र, ये हमारे पीठ पे है। और ये मैंने पहले ही बताया कि ये अंतस्रावी ग्रंथियों से जुड़े हुए हैं। हर चक्र की एक अंतस्रावी ग्रंथि से जुड़ा हुआ है। और अंतस्रावी काम क्या है? हार्मोन्स का बैलेंस रखना। और हार्मोन्स का बैलेंस हुआ तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और हार्मोन्स का संबंध हमारे मन के साथ भी है, तो मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो देखिए कौन से एक एक चक्र में एक एक अंतस्रावी ग्रंथियां हम देखते हैं। पहला चक्र है जो मूलाधार, उसके अंतस्रावी ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि। दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र, वो ओवरीज से जुड़ा हुआ है, ओवरीज। मणिपुर चक्र पैनक्रियास से जुड़ा हुआ है। हृदय चक्र थाइमस, अनाहत चक्र थाइमस ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। हमारा विशुद्ध चक्र थायराइड ग्रंथि से जुड़ा हुआ है। और आज्ञा चक्र पिट्यूटरी ग्रंथि से, और सहस्त्रार चक्र पीनियल ग्रंथि से। इस तरह से एक एक चक्र एक अंतस्रावी ग्रंथि से कनेक्टेड है। अब पहले सहस्त्रार चक्र को ले लें। सहस्त्रार चक्र ये माथे पे जो है हमारा, ये कॉस्मिक एनर्जी से, ये ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, इससे निसर्ग से कनेक्टेड है। दूसरा है ये हमारा आज्ञा चक्र, ये हमारे मेंदु पर, हमारी आंखों पर और हमारे मन पे कंट्रोल करता है। अब आज्ञा चक्र में अगर कुछ दोष निर्माण हुआ तो हमेशा हम तान तनाव में रहते हैं और इस चक्र को ज्यादा काम करना पड़ता है, तो उसके कारण हम थक जाते हैं। आज्ञा चक्र में क्या होता है? मन और बुद्धि का समन्वय होता है, मतलब बैलेंस होता है दोनों का, मन का और बुद्धि का। केवल मन से काम करेंगे हम तो वो ठीक नहीं होंगे, और केवल बुद्धि से काम करेंगे तो भी ठीक नहीं होगा। तो हमको बुद्धि और मन का समन्वय करके काम करना है, और वो काम आज्ञा चक्र करता है। फिर आता है विशुद्ध चक्र। यहाँ तत्व की, यहाँ से तत्व शुरू होते हैं। यहाँ ऊपर ये 2 चक्रों में तत्व नहीं है। अब यहाँ से विशुद्ध चक्र जो गले में है हमारे, ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि आपको ध्यान रहे ये इस चक्र के स्थान। तो विशुद्ध चक्र में तत्व कौन सा है? आकाश तत्व बताया गया है। और इस आकाश तत्व की निर्मित बोलते हैं कि शंकर भगवान के हुंकार से हुई। शंकर भगवान के हुंकार से आकाश तत्व की निर्मित हुई, वो विशुद्ध चक्र में आकाश तत्व बस गया। और उसके बाद आकाश तत्व से वायु तत्व की निर्मित हुई। वायु तत्व की निर्मित अनाहत चक्र। वायु तत्व शांत होते गया, सॉरी, वायु तत्व घर्षण होते गया और अग्नि तत्व की निर्मित हुई मणिपुरी चक्र में। अब ये जो मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व है, ये शांत होते गया और जल तत्व की निर्मित हुई स्वादिष्ठान चक्र में, जो हमारा
पीला कलर का नीचे बताया गया है, सॉरी नारंगी कलर का। और उसके बाद जल तत्व की निर्मिति के बाद पृथ्वी तत्व की निर्मिति मूलाधार चक्र में। इस तरह से तत्व और चक्र का संबंध बताया गया। चक्र में हमें ज्ञान मिलता है, जीवन में कैसे रहना है, कैसे जीना है। हाउ कैन यू मेक योर लाइफ हैप्पी, हाउ कैन यू मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस एंड हेल्दी। आप किस तरह से आपकी जिंदगी को आनंदी बना सकते हो, हेल्दी बना सकते हो, आपकी पूरी तरह से उन्नति कर सकते हो, ये केवल इन चक्रों द्वारा। चक्र हमें संपूर्ण जिंदगी का ध्यान दिलाता है, जीवन का ज्ञान दिलाता है। ये संपूर्ण हर जीवन में हम स्थिर कैसे रहना, ये हम सीखते हैं मूलाधार चक्र से। जीवन में स्थिरता लाने का काम ये मूलाधार चक्र करता है। स्वादिष्ठान चक्र में अपनी खुद की आइडेंटिटी बनती है, अपने आप को पहचानने लगते हैं आप, और दूसरों के साथ कैसे रिलेशनशिप रखे, ये हम सीखते हैं स्वादिष्ठान चक्र से। अब मणिपुरी चक्र सिखाता है तेरे पास अपने जीवन के बदलने की ताकत है, शक्ति है, ये हमें मणिपुरी चक्र सिखाता है। अब हार्ट चक्र विश्वास सिखाता है और इनकंडीशनल लव मतलब निरपेक्ष प्रेम करना सिखाता है अनाहत चक्र। विशुद्ध चक्र कम्युनिकेट कैसे करें, एक दूसरे से बात से कम्युनिकेट कैसे करें, हम किसी के सामने अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त करें, या कैसे हम किसी की बात को समझे, यह हमें विशुद्ध चक्र सिखाता है। विशुद्ध चक्र में और एक बात होती है, क्रिएटिविटी बढ़ाता है हमारी। मतलब सपोज आप पेंटर हो तो आपकी पेंटिंग और ग्रोथ होती है, आप सिंगर हो तो आप सिंगिंग में और ज्यादा उन्नति करते हो, आप वक्ता हो तो और उसमें अच्छे वक्ता बन जाते हो, स्पीकर अच्छे बन जाते हो। इस तरह से ये तत्वों का महत्व बताया गया। हर चक्र में तत्व है, ये मैंने अभी बताया, हमने देखे, हमने 5 तत्व जो बताए। हर चक्र में ग्रह होता है, हर चक्र की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। अब ज्योतिष शास्त्र में भी चक्र पर काम किया है और चक्र को ग्रह के साथ जोड़ा है। ज्योतिष शास्त्र में क्या किया है कि मूलाधार चक्र को मंगल चक्र ग्रह साथ जोड़ा है, स्वादिष्ठान चक्र में चंद्र ग्रह है, मणिपुरी चक्र में सूर्य है, अनाहत चक्र में बुध और विशुद्ध चक्र में गुरु, आज्ञा चक्र में शनि और सहस्त्रार चक्र में राहु बताया गया है। तो एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र में, रेकी शास्त्र में, प्राणिक हीलिंग में, एक्यूप्रेशर में, हर थेरेपी में चक्र पर काम किया है और चक्र को जागृत किया गया है, हर एक ने अपने अपने तरीके से। आपको पता है हर भगवान के हाथ में एक स्पिनिंग व्हील बताया गया है, जिसे बोलते पद्म, एक हाथ में बताया गया है। तो इस हर चक्र में एक भगवान का स्थान बताया गया है। जैसे मूलाधार में गणपति, स्वादिष्ठान में कृष्ण, मणिपुरी चक्र में राम, अनाहत चक्र में नारायण, मैंने रामायण बताया, नारायण, और विशुद्ध चक्र में सरस्वती, आज्ञा चक्र में दुर्गा
और सहस्त्रार चक्र में शिव का निर्माण बताए वाला है। आप अगर भगवान की आराधना भी करते हो तो चक्र को जागरूक करते हो। आप अगर मंत्र भी जपते हो, बोलते हो, तो भी चक्र बैलेंस होते हैं। आप जो भी थेरेपी करोगे ये चक्र को हीलिंग करेगी, चक्र पर काम करेगी, आपके चक्र हील हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे। पर प्रॉब्लम यह है कि आपको जो जड़ से, रूट से इसे आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उसे खत्म करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले चक्र को बारे में स्टडी, चक्र के बारे में सब मालूमात करने के बाद चक्र जागृत करने के कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो हमने अभी तक काफी स्टडी कर लिए है इस चक्र के बारे में। तो अब देखते हैं चक्र ब्लॉक हुए तो क्या होता है। तो पहला चक्र जो मूलाधार चक्र है वो ब्लॉक हुआ तो जीवन में अस्थिरता निर्माण होती है, स्थैर्य गायब हो जाता है जीवन का। दूसरा स्वादिष्टान चक्र अगर ब्लॉक हुआ तो क्या होता है, रिलेशन इश्यूज होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। रिलेशन इश्यूज मतलब आपके रिश्तों में दरार आती है, मतलब रिश्तों में प्रॉब्लम्स निर्माण हो जाती है। वो रिश्ते कोई भी हो सकते हैं, पति पत्नी के हो सकते हैं, भाई भाई के हो सकते हैं, भाई बहन के हो सकते हैं, पेरेंट्स के साथ हो सकते हैं, कोई भी रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र अगर ब्लॉक हुआ तो आप पर लोग हावी हो जाते हैं और आप उसके उनके शिकार हो जाते हैं। तीसरा सॉरी अनाहत चक्र, अनाहत चक्र अगर ब्लॉक हुआ तो आप किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते हो। और नेक्स्ट विशुद्ध चक्र अगर ब्लॉक हुआ तो आप अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाओगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे किसी से, क्योंकि आपका चक्र ये काम ही नहीं कर रहा है। आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र अगर ब्लॉक हुआ तो जो घटना आप घटित होने वाली है या जो घटित हो रही है घटना, वो आपको समझ में नहीं आएगी। आप उस घटना को देख ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। सहस्त्रार चक्र अगर ब्लॉक हुआ तो अपने जिंदगी का रास्ता ही तय नहीं कर पाओगे, आप भटक जाओगे। यू लूज योर डायरेक्शन इन योर लाइफ। अब ये हो गया ब्लॉक होने के बाद क्या नुकसान होते हैं या क्या चीज होती है। अब ब्लॉक होने के बाद बीमारियां भी होती है चक्रों में। तो मूलाधार चक्र अगर ब्लॉक हुआ तो उसमें क्या बीमारी होगी, हड्डी संबंधी, हड्डी संबंधी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। आर्थराइटिस हो सकता है, अब हड्डी संबंधी प्रॉब्लम हो सकते हैं, कमर की प्रॉब्लम हो, नेक की प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइसिस हो, घुटने की प्रॉब्लम हो, कोई भी हड्डी संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है स्वादिष्टान चक्र, ये अगर ब्लॉक हुआ तो इसमें क्या बीमारी होगी, सेक्सुअल इश्यूज होंगे, यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, गर्भाशय संबंधी, मसल के प्रॉब्लम, मसल रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, मतलब मांसपेशियों संबंधी, मसल रिलेटेड मतलब। अब मणिपुर चक्र ब्लॉक हुआ तो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम खराब, उसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं। फिर अनाहत चक्र, अनाहत चक्र अगर ब्लॉक हो गया तो उसमें क्या बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट संबंधी, बीपी या कोलेस्ट्रॉल बढ़ना वगैरह बीमारी। विशुद्ध चक्र, इसमें थायराइड की बीमारी और नींद ना आना, अनिद्रा। आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र में साइनस, सांस से संबंधी कोई भी बीमारी, अस्थमा वगैरह। सहस्त्रार चक्र में हेडेक प्रॉब्लम हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है और स्किन संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इस तरह से हम चक्र ब्लॉक होने के बाद जो बीमारी है वो देख चुके हैं।
सारी बीमारियां चक्र में है, सारे लाइफ प्रॉब्लम चक्र में है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, जो भी प्रॉब्लम है या हेल्थ इश्यूज हो, यह सब चक्र में है। हमारे लाइफ में हमें जो प्रॉब्लम आते हैं उसको हमें फेस करना है, जो सिचुएशन आता है उसे फेस करना पड़ता है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी चक्र में ही है, कोई ना कोई चक्र में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ये हो गया। अब ब्लॉक होने के बाद, इम्बैलेंस होने के बाद, अब बैलेंस होने के बाद क्या होता है? मूलाधार चक्र अगर बैलेंस रहा आपका तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, आप हमेशा पॉजिटिव सोचोगे, एक्टिव रहोगे, निर्भीकता आप में आ जाएगी और आप अच्छे काम करोगे। अब इसके विपरीत इम्बैलेंस हुआ तो इसके विपरीत क्या हो सकता है? आप में निगेटिविटी हो सकती है, आप आलस में रह सकते हैं। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र। ये बैलेंस हुआ तो आप में क्रिएटिविटी बढ़ता है, रचनात्मकता बढ़ जाती है, आप अपनी पैशन को, अपनी जुनून को सही तरीके से में यूटिलाइज कर दे। अगर इम्बैलेंस हुआ तो क्या होगा? डल रहोगे आप, नशे में रहोगे। मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र अगर बैलेंस है आपका तो आपका मान सम्मान होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगा आपका, आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आप कोई भी चैलेंज स्वीकार करने के लिए तैयार रहोगे, उतनी ताकत आप में होंगी, आप एक तेजस्वी व्यक्तिमत्व रहोगे। और अगर इम्बैलेंस हुआ तो मन में हमेशा भय रहेगा। अब अनाहत चक्र, अनाहत चक्र बैलेंस है तो प्रेम भावना रहेगी, करुणा की भावना रहेगी, आप सब पे ट्रस्ट करोगे, अपेक्षा किए बगैर आप लोगों को मदद करोगे, इनकंडीशनल लव, अपेक्षा किए बगैर प्रेम करोगे आप। और इम्बैलेंस हुआ तो आपके मूड स्विंग्स होंगे, आप सेंसिटिव होगे और छोटी छोटी बात आपके दिल पे लगेगी। नेक्स्ट है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र अगर बैलेंस रहा तो आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाओगे, कम्युनिकेशन अच्छा होगा आपका, मतलब एक दूसरे के साथ आप अच्छी तरह से बातचीत कर पाओगे, अपनी भावना, अपनी चीजें सामने व्यक्त कर पाओगे, सामने वाले की भावनाएं समझ पाओगे, कम्युनिकेशन का स्किल आप में होगा सबके साथ, इसके कारण आप संपर्क भी अच्छा रख पाओगे, आपके वाणी में मिठास होगी और आप में वो ताकत होगी कि आप लोगों को कन्विंस करा पाए। अगर इम्बैलेंस हुआ तो आप झूठ बोलोगे और लोगों के दिल को दुखाओगे। नेक्स्ट है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र क्या करता है? मन और बुद्धि को समन्वय किया है तो दिल और दिमाग के बीच में ये बैलेंस रखता है। इसके कारण क्या होता है? सामंजस्य बढ़ जाता है, समझदारी आती है हमें, और ऐसे लोग अध्यात्म में रुचि रखते हैं, मेडिटेशन में रुचि रखते हैं, इंट्यूशन पावर इनकी अच्छी होती है, अंतर्बोध की शक्ति होती है इनमें, ये लोगों के मन की बात पढ़ सकते हैं। अब सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार चक्र अपने लक्ष्य के पहुंचने के लिए, अपना जो गोल है वहां तक पहुंचने के लिए आप मोटिवेट होते रहते हैं, आपको प्रेरणा मिलती रहती है अपने लक्ष्य तक पहुंचने की। सांसारिक वस्तु से आपको मोह नहीं रहता, आप निर्मोही रहते हैं। और अगर इम्बैलेंस हुआ या चक्र तो बहुत खतरनाक है, हिंस्र व्यवहार करते हो ऐसे लोग,
और माता पिता और गुरु का अवमान करते रहते। ये हो गया बैलेंस इम्बैलेंस। अब हमने कलर भी देख लिए, वापस एक बार रिपीट कर दिए वो कलर। मूलाधार चक्र रेड कलर, स्वादिष्ठान चक्र ऑरेंज कलर, मणिपुर चक्र पीला, अनाहत चक्र हरा कलर, विशुद्ध चक्र आकाशी नीला, आकाश जैसा, और आज्ञा चक्र डार्क नीला, गहरा नीला, और सहस्त्रार चक्र व्हाइट या इंडिगो जामुनी कलर। अब हमको देखना बाकी है मंत्र, कौन से चक्र पे कौन से मंत्र। आपको ध्यान रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, हर टाइम मैं आपको बताऊंगी जब हम मंत्र उच्चारण करेंगे तब। तो मूलाधार चक्र का लम, स्वादिष्ठान चक्र वम, मणिपुर चक्र रम, अनाहत चक्र यम, विशुद्ध चक्र हम, और आज्ञा चक्र ओम। और सहस्रार चक्र को साइलेंस बताया गया है, या कोई ओम भी उच्चारण करता है। तो देख लिया हमने ये सब चक्र के कलर, तत्व, ग्रह, भगवान का स्थान, सब कुछ हमने देख लिया, समझ लिया। सबके समझ में आ गया ये चीजें, चक्र के स्थान भी समझ में आए। जिनके नहीं समझ में आए वो हैंड रेस करेगा। गुड, सबके समझ में आ चुका है। चलिए अब ध्यान के बारे में थोड़ा सा 1-2 मिनट बात करते हैं। ध्यान करने के लिए पहले सातत्य जरूरी होना है, कंसिस्टेंसी। नहीं तो आज मैंने ध्यान का सत्र लिया या किसी और के ध्यान सत्र में आप चले गए, बस वो सत्र अटेंड किया, फिर नेक्स्ट सेशन जब रहेगा तब तो आप ध्यान करोगे, तो आपका सातत्य कहाँ रहा। उसमें जरूरी है सातत्य। ध्यान करते समय दूसरी बात ध्यान रखना है, मन में शंका नहीं, क्या होता है ये ध्यान से, कुछ भी नहीं होता है, ऐसे नहीं। शंका नहीं रखते हुए मन ध्यान करना है आपको। जितनी देर बैठोगे उतनी देर निर्विचार होना चाहिए, ये विचार मन से निकाल देना। अगर आपके मन में विचार नहीं आना चाहिए, आप निर्विचार होना चाहिए, यही बार बार सोचते रहे तो ध्यान होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा ध्यान। उसी चीज के पास आपका ध्यान जाते जाएगा, मेरा ध्यान नहीं हो रहा, मेरा ध्यान नहीं हो रहा, तो छोड़ दे उसे। क्योंकि विचार क्या है हमारे, मालूम है, पता है आपको? विचार एक तरंग है, जैसे पानी में तरंग होती है। आपने कभी देखा है, अब नदी किनारे तालाब के बैठ के कभी पानी में पत्थर फेंक के देखा है? पत्थर फेंकने के बाद तरंगे निर्माण होती है, ये आप सभी ने अनुभव किया मोस्टली। पानी तालाब का हो, नदी का हो, या कहीं का भी हो, अगर संत पानी में कोई चीज फेंकी है तो उसका तरंग उठता है, वैसे ही विचारों का है। तो विचारों को डिस्टर्ब नहीं करे, विचारों से जुड़े नहीं। अगर जुड़ जाओगे उससे, उसकी तरफ ही ज्यादा ध्यान दोगे तो वो तरंगे उठते रहेगी, पर आपका ध्यान नहीं लगेगा। तो आपको ये ध्यान कैसे हटा सकते? देखिए, आप अगर अपने बालकनी में बैठे हो, सपोज आपका घर रोड पे है और रोड से आते जाते हुए लोग आपको दिख रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? खाली बैठे हो, देख रहे हो, 3-4 लोग आ रहे जा रहे, उसके बाद आ रहे जा रहे, उसके बाद आ रहे जा रहे, एक के बाद एक लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते। आप कितने लोगों को याद रखते हो? किसी को भी याद नहीं रखते, सब आते हैं चले जाते, निकल जाते। तो ऐसे ही विचारों का है, विचारों से जुड़ना नहीं है। विचार आएंगे,
देखना है, चले जाएंगे वो अपने आप। तो इन विचारों को हटाने के लिए हमको मदद लेनी है मंत्र की और श्वास की। सांस के साथ, मंत्र के साथ हमको जुड़ना है और विचारों से परे हो जाना है, तो हमारा ध्यान अच्छी तरह से लग जाएगा। अब ये ध्यान साधने के लिए क्या करना होगा, ये महर्षि पतंजलि के, ये ऋषि जी महर्षि पतंजलि ने 3 बात बताई जिससे आपको योग साध्य होगा। योग मतलब सिर्फ आसन ही नहीं, प्राणायाम, ध्यान, ये चीजें साध्य होगी 3 बातों से। कौन सा? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप मतलब सातत्य, कंसिस्टेंसी, डेली करना है वो चीज को। जैसे हम उठकर ब्रश करते हैं, बॉडी क्लीन करते, नहाते हैं, खाते हैं, ये सब चीजें हम डेली करते, वैसे ही आपको ध्यान भी डेली करना है, उसमें सातत्य रखना है, ये है तप। और दूसरा स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब अपने अंदर देखना है, अंदर तक, डीप तक जाना है। ईश्वर प्रणिधान मतलब कोई भी ऐसी ऊर्जा या जिस ईश्वर को आप मानते हो उसकी ऊर्जा, या ईश्वर को नहीं मानते हो तो इस ब्रह्मांड की ऊर्जा, ईश्वर की ऊर्जा, इन सब पर आपका, इनमें से कोई भी चीज पर आपका विश्वास होना जरूरी है। तो चलिए अब हम ध्यान के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आज ये ध्यान कैसे करना है मैं आपको बता रही हूँ। ये चक्र शुद्धि का ध्यान, 7 चक्र के शुद्धि के लिए ये मैंने बता चुकी हूँ आपको। तो उससे हमारे अंतर्गत हार्मोन्स बैलेंस होंगे, हमारा मन, आत्मा, बुद्धि, ये तीनों चीजों के संतुलित करते हुए हमारे जीवन को आरोग्यदायी रखने के लिए हम ये ध्यान कर रहे हैं। तो पहले संकल्प ले ले, यस मैं मेडिटेशन करने जा रही हूँ और पूरे ध्यान के दरमियान मैं स्थिर रहूंगी, मैं सूचनाओं का पालन करूंगी और पूरे ध्यान के दरमियान मैं जागरूक रहूंगी। ठीक है, तो हमको ये ध्यान कैसे करना है? 3 स्टेप है हमारी। पहली स्टेप में जो चक्र है उस चक्र का मंत्र हम लेंगे। पहला चक्र जो है हमारा मूलाधार, लम मंत्र हम लेंगे। मैं आपको सिर्फ एक बता रही हूँ, उसके बाद हम ध्यान को शुरुआत करेंगे। पहले समझ ले लम मंत्र। जब मैं लम बोलूंगी तो आपको मूलाधार पे ध्यान देना है और आपकी सांस नाक द्वारा बाहर छोड़ना है। जैसे मैं बता रही हूँ आपको, सांस नाक के द्वारा कैसे छोड़ना है। उस टाइम मैं लम बोलूंगी और आप मन में लम बोलोगे, आपका ध्यान उस चक्र पे रहेगा। ये लम मंत्र मूलाधार का है तो मूलाधार पे ध्यान रहेगा। तो देखिए मैं जैसे लम बोलूंगी, लम लम लम, उस टाइम आपने क्या करना है, ये पहली स्टेप हुई। जब तक मैं लम 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 बोलते जा रही हूँ, आप नाक से सांस फेंकते जा रहे हो। दूसरी स्टेप में आपको मंत्र बोलना है लम। तो ये लम मंत्र जब बोलोगे आप, मेरे साथ बोलना है आपको इस तरह से, लम लम लम, और उस समय आपका ध्यान मूलाधार पे रहेगा। मूलाधार पे जो वाइब्रेशन हो रहे हैं उस पे आपको ध्यान देना है। और आलम साथ में बोलना है। और तीसरी जो स्टेप रहेगी तो उसमें मंत्रोच्चार, मंत्रोच्चार करना है। यही मंत्र लम मंत्र, हम लम बोले हैं, मंत्र कैसे बोले, लम 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 लम। अब मंत्रोच्चारण मतलब इस तरह से बोलना है, लम तो ये हुआ
मंत्रोच्चार। मंत्र और मंत्रोच्चार में फर्क समझ में आया? तो ये चक्र जागृति के लिए हम ध्यान करेंगे और इस ध्यान के अंत में अब भगवान से प्रेयर करेंगे, भगवान से शक्ति की मांग करेंगे, लोगों के सुखी जीवन की मांग करेंगे, हमारे सुखी जीवन की मांग करेंगे और हमारे ताकत की बरकरार रखने के लिए भगवान को प्रार्थना। तो चलिए आप ध्यान के लिए तैयार हो जाए। जिनको लेट कर ये ध्यान करना है लेट जाइए, जिनको बैठ कर करना है अपनी जगह पे बैठ जाइए। आप आपको अभी पानी वगैरह पीना है तो पी सकते हो, जिस भी स्थिति में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हो बैठ जाइए या लेट जाइए। आंखें बंद करें, अगर बैठे हो तो रीढ़ सीधी करें, कंधे रिलैक्स करें। सबसे पहले चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लाए। माथे के पिछले भाग को देखें, माथे का पिछला हिस्सा एकदम रिलैक्स करें, बिल्कुल शिथिल, बिल्कुल शांत। माथे का ऊपरी भाग पूरा स्कल एकदम शांत, एकदम रिलैक्स।